पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत कक्षा 5 के लिए अगला टॉपिक है भुज में भूकंप। भुज, कच्छ, अहमदाबाद ये गुजरात राज्य में आते हैं। 26 जनवरी 2001 को जब भारत में गणतंत्र दिवस मनाए जा रहे थे, लाल किला पर झंडा फहराए जा रहे थे, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा परेड हो रहे थे, पूरा देश टेलीविजन पर परेड का लुत्फ उठा रहा था और उसी समय भारत के गुजरात के भुज, अहमदाबाद में एक भयावह घटना घटता है। धरती इस तरह से कांपती है कि वहां के सारे मकान में दरारें पड़ जाती हैं, बहुत सारे मकान जो है गिर करके मलबे का ढेर बन जाता है, हजारों लोग उसमें दब कर मर जाते हैं, हजारों लोग घायल हो जाते हैं, खाने पीने की चीजें, कपड़े, बर्तन सारे कुछ नष्ट हो जाते हैं। लोगों के पास अब रहने के लिए छत नहीं होता, उसका कपाती ठंड में जो है लोगों को रहने के लिए आश्रय नहीं होता है। तो आइए इस टॉपिक से संबंधित जो है हम कुछ बातें जानते हैं। तो हमने बताया आपको कि कच्छ, भुज, अहमदाबाद ये गुजरात में है। वहां पे भूकंप आई थी 26 जनवरी 2001 को। जब भूकंप आई थी तो घर मकान गिर गए थे, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गए थे। काफी लोगों का हाथ पैर टूट गया था, काफी लोग मलबे के ढेर में दब करके मर गए थे। जानवरों को भी जो है घायल हुए थे, जानवर भी मर गए थे और काफी जानमाल की क्षति हुई थी। वहां पे जो है उस भूकंप से क्षतिग्रस्त इलाके में मदद के लिए बहुत सारे लोग आसपास के शहरों से पहुंचे, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं पहुंची और उन लोगों को खाने की चीजें, कपड़े और दवा दे करके मदद किया। वहां वैज्ञानिक भी गए, वैज्ञानिक जाकर के पता किए कि और आगे जो है किस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है और लोगों को सतर्क किया कि वह उन्हें अब किस जगह पे रहना है जो उनके लिए सुरक्षित है। वहां जो है भूकंप से क्षतिग्रस्त क्षेत्र में उस गांव में आर्किटेक्ट गए, इंजीनियर गए, लोगों से मिलने, बातचीत करने कि अब जो है घर किस प्रकार बनाए जाने हैं। आर्किटेक्ट और इंजीनियर जो है लोगों को बताया कि इस तरह से यदि घर बनाया जाएगा तो अब जब भूकंप आएगी तो घर मकान का जो है काफी कम क्षतिग्रस्त होगा, है ना। उसके बाद भूकंप से जो है भूकंप आने पर कैसे बचना है, उसके बचाव के तरीके भी बताए गए कि अगर संभव हो तो आप अपने घर से बाहर किसी खुले मैदान में चले जाएं। यदि नहीं जा पाते हैं घर से बाहर तो आप घर में ही किसी मजबूत मेज या पलंग के नीचे जो है फर्श पर आप लेट जाएं। और घर से बाहर यदि आप जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है किसी बिजली तार के खंभे या फिर किसी पेड़ पौधे के आसपास आपको नहीं रहना है। आगे जो है 26 जनवरी 2001 ईस्वी को जो है भुज में, अहमदाबाद में बहुत भयावह भूकंप आती है, काफी क्षति होती है। तो उस क्षतिपूर्ति के लिए जो है वहां पे लोगों को भोजन, कपड़ा, है ना, रहने के लिए तंबू, दवा, पानी की आवश्यकता पड़ती है। और जब भूकंप आता है या बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, आग लगती है, सुनामी आती है, तो इस प्रकार के जो भी आपदाएं आती हैं, घटनाएं घटती हैं, तो जो है आग लगने पर आग बुझाने के लिए दमकल को बुलाया जाता है। इस तरह के कोई भी घटनाएं घटती है तो नजदीकी अस्पताल को सूचित किया जाता है, एम्बुलेंस बुलाया जाता है, पुलिस थाना आता है और वह बचाव दल को बुलाता है, आवश्यकता की सारी चीजें एकत्र करता है। घायल लोगों को जो है एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजता है इलाज के लिए। भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि घटनाएं घटने पर लोग बेघर हो जाते हैं, काफी जान माल की क्षति होती है। जब बाढ़ आता है तो सबसे अधिक नुकसान किसान को होता है और जब सुनामी आता है तो सबसे अधिक नुकसान जो है वो मछुआरा को होता है। हमें इस प्रकार जो भी आपदाएं आती है, भूकंप, बाढ़, आग, तूफान, उससे बचने की तैयारी हेतु हमें जो है फिल्म देखना चाहिए, उससे संबंधित किट्स बनाना चाहिए, मॉक ड्रिल करते रहना चाहिए। इसकी तैयारी के लिए जो है आपदाओं से बचने की तैयारी के लिए एक वेबसाइट है http://www.ndma.gov.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको तरह तरह के आपदाओं से बचाव से संबंधित फिल्म दिखाए जाएंगे, उससे संबंधित किट्स जो है आपको बनाने के लिए सिखाए जाएंगे और मॉक ड्रिल करने के लिए आपको उससे सीखने को मिलेगा। इस प्रकार जो है भुज में भूकंप टॉपिक से हमने जाना कि कच्छ, भुज, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है।
भूकंप आने से क्या क्या नुकसान होते हैं? घर मकान गिर जाते हैं, कपड़े बर्तन खाना सब कुछ मलबे में दब जाते हैं, लोगों का हाथ पैर टूट जाता है, मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं, जानवर भी मर जाते हैं और काफी जानमाल की क्षति होती है। भूकंप से क्षतिग्रस्त इलाके में मदद करने के लिए कौन जाते हैं? तो व्यक्तिगत तौर पे लोग भी जाते हैं, कोई व्यापारी व्यवसायी भी जाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी जाती हैं। भूकंप से क्षतिग्रस्त इलाके में वैज्ञानिक को क्यों भेजा जाता है? तो वैज्ञानिक जा करके पता लगाते हैं कि अब आगे किस क्षेत्र में भूकंप आने वाला है, कौन सा क्षेत्र जो है वो लोगों को रहने के लिए सुरक्षित है। भूकंप से क्षतिग्रस्त इलाके में इंजीनियर और आर्किटेक्ट जाते हैं, वे लोगों से मिल करके और उन्हें अब किस प्रकार घर बनाना है ताकि आने वाला समय में यदि भूकंप आए तो कम से कम नुकसान हो, ऐसा डिजाइन तैयार करते हैं और लोगों को सलाह देते हैं ऐसा घर बनाने के लिए। भूकंप जिस क्षेत्र में आता है वहां बचने के लिए जो है लोगों को सुझाव दिया जाता है कि यदि भूकंप आए तो हो सके तो घर से काफी दूर खुले मैदान में चला जाना चाहिए। यदि घर से बाहर नहीं जा पाते हैं तो मजबूत मेज या पलंग के नीचे फर्श पर लेट जाना चाहिए। भूकंप आने पर यदि आप बाहर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप बिजली तार के खंभे या पेड़ पौधे के नजदीक आपको नहीं रहना है। गुजरात के अहमदाबाद और भुज में सबसे अधिक खतरनाक भूकंप कब आया था, जिसमें हजारों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए थे और शहर का प्रत्येक भवन क्षतिग्रस्त हो गया था? 26 जनवरी 2001 को। भूकंप से क्षतिग्रस्त इलाके में लोगों को किस किस तरह की जो है राहत की जरूरत होती है? भोजन, कपड़ा, रहने के लिए आश्रय, दवा, पानी इत्यादि की आवश्यकता होती है। भूकंप, बाढ़, आग, तूफान, सुनामी जैसे घटनाएं घटने पर किन किन की मदद की जरूरत पड़ती है? दमकल केंद्र की जरूरत पड़ती है, दमकल केंद्र से मदद लेते हैं, नजदीकी अस्पताल से मदद लेते हैं, एम्बुलेंस से मदद लेते हैं, पुलिस थाना से मदद लेते हैं। किन किन घटनाओं से लोग बेघर हो जाते हैं और जनमाल काफी क्षति होती है? भूकंप, बाढ़, आग, तूफान आदि। बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? किसान का। सुनामी से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? मछुआरा का। आपदाओं से बचने की तैयारी है तो लोगों को क्या क्या करना चाहिए? फिल्म दिखाना चाहिए, किट्स बनवाने चाहिए, मॉक ड्रिल करवाए जाने चाहिए। आपदाओं से बचने की तैयारी हेतु मदद के लिए कौन सा जो है वेब लिंक है, किस वेब लिंक का सहारा लेते हैं? http www.ndma.gov.in।